हेलो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे पावर सेट। कल हमने सबसेट नोटेशंस कुछ कर ली थी और पहले पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ सेट कर लिए थे। अब थर्ड थ्योरी पार्ट 3 है ये। तो इसमें हम करेंगे पावर सेट और एक यूनियन का टॉपिक कर लेंगे, या फिर हम कर लेंगे कंप्लीमेंट का टॉपिक। तो सबसे पहले देखो पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? देखो, सबसेट आपको पता था ना। सबसेट मतलब अब मैंने कहा था आपको कि आप सबसेट को एक टुकड़ा मान लेना। तो अब जो ये पावर सेट है ना, क्या होता है ये? सबसे पहले आप मुझे बताओ सेट क्या होता है। जो हमेशा मतलब करली ब्रैकेट के अंदर होता है ना, सेट से क्या होता है? सेट हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो मैं लिख दिया 2 3 4, ये लिख दिया। ये कोई सेट है ना, इसको यहाँ पर ले लो, इसको हटा दो बस। तो आप इसके आने एक बार सबसे पहले सब सेट निकालो। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहला सब सेट आप क्या ले लो, 5 ले लो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर आप अगला ले लो 2 ले लो, इनके सब सेट। फिर 3 ले लो और फिर 4 ले लो। फिर 2 3 हो जाएगा। फिर 3 4 हो जाएगा। और फिर 2 4 हो जाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और एक क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे। अब दोस्तों मेन बात आती है, क्या पावर सेट क्या होता है। सब सेट निकाल दिए आप लोगों ने। अब अगर मैं इन सब सेट जितने भी हुए हैं ये, इनके ऊपर सारों के ऊपर एक और पूरा का पूरा सेट लगा दूँ, तो वो हो गया हमारा पावर सेट। अब बात समझ गए आप लोग? क्या जितने भी सबसेट हुए उन सारे सबसेट पर हमने एक और सेट लगा दिया, तो वो बन गया पावर सेट। ये हमारी क्या हो गई? इसको आप नाम दे दो ए। तो हमारे ये क्या हो गए? पी ए। अब ये पी ए क्या होता है? पी ए मतलब पावर सेट ऑफ सेट ए। पावर सेट ऑफ सेट ए। ये सारे हो गए। अब एक बात देखो, बात नोटिस करने की है कि इनकी नंबरिंग तो मतलब वही है। मतलब देखो कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 ही है। तो मतलब सब सेट इनके कितने होंगे? 8। तो आप पावर सेट निकाले हैं तो यार वो भी तो यही है ना। बस क्या कर दिया उसमें, एक सारे पर एक सेट लगा दिया, वही पावर सेट हो गया। पर उनका नंबर तो वही रहेगा ना। तो आपको कोई बोल दे, कोई आपको सेट दे दे, कोई भी सेट दे दे, तो उसका आपको बोल दे कि आप इसका पावर सेट निकालिए। तो कैसे निकालोगे? सिंपली आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ, मान लो ए निकालना है। चलो इसी का देख लेते हैं। निकालना है तो क्या होता है? 2 की पावर n ए भी कुछ ले लो। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे देगा, सेट नाम दे या ना दे, पर आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखो नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको बता भी रखा है, पर फिर बता देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। कितने एलिमेंट है? 3 है। सब सेट में भी तो यही किया था। हाँ दोस्त, बिल्कुल यही किया था। यही पावर सेट का फार्मूला भी होगा। समझ गए ना? यही पावर सेट का फार्मूला भी होगा। तो हाउ टू फाइंड सबसेट? इस फार्मूले से 2 की पावर कर देंगे, जितने सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है उतनी पावर कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया? एकदम दिमाग में बैठ गया आप लोगों के। एग्जाम्पल देख लो एक और। दिक्कत नहीं मानेंगे यार, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे दिक्कत को। 2 4 6 8 इस ये ले लिया। बोलेगा निकालो, क्या आप इसका फाइंड कर दो, फाइंड एन। आप आना पावर सेट ऑफ ए निकाल दीजिए। क्या जी? पावर सेट ऑफ ए निकाल दीजिए। और आप हमें क्या बता दीजिए? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए भी बता दीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए तो सब बता देंगे यार, 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 एलिमेंट है, ये तो हो गया क्लियर। अब ये देखो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? इतना तो कितना? 2 की पावर 5 शायद 32 होता है ना। हाँ जी, 32 ही होता है। हाँ हाँ, कितना हो जाएगा ये? 32। समझ गए आप लोग? सभी दोस्त समझ गए क्या? 2 की पावर कर देंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो निकल जाएगा पावर सेट। आपको यहाँ पर सबसेट बोलता तो भी यही आंसर आता। पावर सेट एकदम
क्लियर होना चाहिए। एकदम हो गया, अगर नहीं हुआ है तो आप दोबारा देख सकते हैं इसको। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और क्लियर हो भी गया होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलो, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। सेट पे क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं, बिल्कुल हर एक चीज़ करवाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका, बस आप टेंशन मत लेना, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, कोई भी ले लो यार, चलो। सबसे पहला ले लिया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, फिर ले लिया एडिशन, ले लिया एडिशन ऑफ टू सेट्स ले लिया, फिर ले लिया जी कंप्लीमेंट होगा। ये सारे टॉपिक लिख रहा हूँ मैं, ये हमने पढ़ने हैं, एक बार आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट हो गया, एक सेट का कंप्लीमेंट होता है ना, दो का तो नहीं होता। और एक क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ए माइनस बी करना है, ए प्लस बी करना है, जो भी कुछ करना है। टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्री डिफरेंस भी देख लेंगे हम, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देखेंगे हर एक चीज़, छोड़ेंगे नहीं एक भी चीज़। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जितनी भी ये पास लिखी है ये हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो पहला नाम है वही पढ़ेंगे, क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो चलो, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, चलो ऐसे हटा दो यार, दिक्कत नहीं मानेंगे कोई भी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स में इंटरसेक्शन, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए क्या, इंटरसेक्शन तो हो गया, डिनोट कैसे करते हैं, तो आप ऐसे बना देना उल्टा यू, बोलना नहीं है उल्टा यू, नाम ये किसका है, क्या ये सिंबल है, सिंबल किस चीज़ का है जी ये, किस चीज़ का है जी ये, इंटरसेक्शन का सिंबल है ये। शुरुआत में मैंने आपको कुछ सिंबल बताए थे ना, वो थे बेसिक बेसिक। अब जितने भी ये पार्ट मैंने लिखे थे ऑपरेशंस, इनके सिंबल बताऊंगा, कौन बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो क्या वो इसका क्या डिनोशन है, क्या डिनोट करते हैं इसको, इंटरसेक्शन को इस सिंबल से, समझ गए। अब देखो, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, हम पहचानेंगे कैसे, इसके तरीके क्या क्या है इसको डिनोट करने के। एक तो देखो, मान लो मैं ले रहा हूँ दो सेट, कोई भी सेट ले लिया मैंने, ए और बी सेट ले लिया, समझ गए क्या, ए और बी सेट ले लिया। ए और बी सेट के अंदर अगर कोई आपसे इंटरसेक्शन पूछेगा तो आपको देगा ये, क्योंकि साइन हमारा इंटरसेक्शन का ये है। चाहे आप ये लिख दो, चाहे आप ए डॉट बी लिख दो, चाहे जी आप बोथ ए एंड बी लिख दो, ये क्वेश्चन में आपको बिल्कुल देगा, बोल देगा बोथ ए एंड बी, समझ जाना क्या वहाँ पर इंटरसेक्शन की बात है। और आपको एक और बोल देगा ए एंड बी बोल देगा। इन सभी के नाम अलग अलग है, काम एक ही है, नाम अलग है, काम एक ही है। चलो, इंटरसेक्शन आपको लगभग इतना क्लियर हो गया होगा, सारे क्या है डिनोट करने के तरीके, बोथ ए एंड बी, इनको रीड ऐसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन भी, जो भी है ये सभी इंटरसेक्शन के सिंबल हैं। अब देखोगे क्या एग्जाम्पल इसके, कि करेंगे कैसे दोस्त। देखो, ए सेट ले लिया, क्या कुछ भी ले लो, मैंने चलो ले लिया, मैंने अब की बार मैंने ए बी सी डी ले लेता हूँ, क्या, एक्स वाई जेड और ए ले लिया, ये ले लिया मैंने, एक्स वाई जेड ए, कुछ ले लो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने ले लिया ए बी सी डी, ये मैंने ले लिया। अब आपको क्वेश्चन में बोल देगा ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए, तो कैसे करोगे वो देखो यार। अब इंटरसेक्शन के सिंबल समझ आ गए होंगे, ये सभी समझ आ गए होंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एरिया, क्या, कॉमन एलिमेंट्स, क्या, एक सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स, समझ गए ना। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एकदम से बैठ जानी चाहिए, क्या, दो सेट्स में जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को आप ये भी लिख लो, क्या,
कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स लिख लेंगे। इसकी डेफिनेशन में बिल्कुल लिखोगे यार कॉमन एलिमेंट ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे ये बताओ, इन जितनी भी एलिमेंट ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इनके अंदर एलिमेंट कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो आप एकदम से बोलोगे जी ए है, ए है, तो ए लिख देंगे। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए आपको। क्या समझ आ गया ना? बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। एक और एग्जांपल देख लो। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको नाम दे देते हैं 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम काउंटिंग ले लेंगे 1 2 3 4 5। मैंने ले लिया 0 6 7 8, इस 0 को बना दिया 9। ठीक है, कुछ बना सकते हैं मैथ्स में। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, बोल देगा ए इंटरसेक्शन बी निकालो। क्या देखो, कॉमन एलिमेंट देखो। अब यार आप तो बोलोगे कुछ कॉमन ही नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 है, इसमें दिख रहा कहीं 1 2 3 4 5 नहीं है। तो फिर क्या करो, या तो इसको ऐसे छोड़ दो या फिर 5 दिखा दो। कहने का मतलब क्या है जी, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, नल सेट है। ठीक है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो नल सेट दिखा देंगे। अब इसको ना एक मेन बात देख लो जी, वेन डायग्राम। क्या? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जगह यूज होती है, बहुत आसानी होती है इससे सेट्स को दिखाने में। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम है ना, देखो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। ये कैसी रेक्टेंगल शेप बना ली, इसके अंदर हम ना सेट को डिनोट करते हैं। जितने भी सेट है, मान लो मैंने ले लिए 2 सेट ले लिए, तो ऐसे सर्कल डिनोट कर दो सेट्स में। जैसे ए सेट हो गया ये, और ये अब है ना, हाँ ये बात और देखो कि बी सेट इसके अंदर ही क्यों आया, सभी चीज़ बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। अगर तीसरा सेट आता तो यहाँ पर मैं ऐसे करता, सी सेट। अभी मैं 2 सेट लेके दिखाऊंगा। यहाँ पर आपके लिए हम 3 सेट ले लेते हैं। एक का आप कर ही लोगे, क्या एक सेट का तो आप कर ही लोगे। एक सेट में क्या, एक सर्कल बना दो। ये ए सेट हो मान लो, ये बी मान लो, और ये मान लो जी सी। ठीक है, दिख रहा ना अच्छे से? हाँ बिल्कुल, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब देखो, देखो ये जो पार्ट है ना, देखो ये पार्ट, ये है ना इन दोनों के अंदर आ रहा है। मतलब ए के अंदर भी है ये चीज़ और बी के अंदर भी है। तो हम है ना इसी को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन पार्ट। देखो यही तो बोला था ना मैंने, क्या कॉमन एलिमेंट्स जो भी हो तो ये कॉमन पार्ट है। समझ गए ना? मैं आपको ना ये इंटरसेक्शन होगा या और कॉम्प्लीमेंट वगैरह हुए, ये चीज़ करवा के फिर उसके बिहाफ पे वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगा। ठीक है, समझ गए ना? अभी के लिए मैं बताऊंगा बस ए इंटरसेक्शन बी, कंप्लीमेंट करवाऊंगा तो वेन डायग्राम में कंप्लीमेंट भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इसमें इंटरसेक्शन, अब इसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट इसमें क्या है तीनों में? देखो ये वाला, इसको कलर कर देते हैं। क्या ये समझ आ गया ना? ये क्या आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में कॉमन पार्ट। इसमें ये था, इसमें ये है। बात समझ आ गई? हाँ जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब देखो, अब मान लो ए सेट के अंदर आपके एलिमेंट है, तो ए सेट के अंदर एलिमेंट है ना, तो आप लिख लोगे क्या? देखो मान लो ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 था ना? बिल्कुल था। तो आप इसमें लिख लो 1 2 3 4 5। बी था 9 6 7 8, ऐसे लिख लोगे। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ऐसे डायग्राम बना के फिर आप ऐसे दिखा देना कि इसमें कॉमन पार्ट क्या था। ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या आया था, चलो ये ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन भी क्या आया था, ए आया था, यही आया था ना। तो इसका ऐसे ही हम ए सेट के अंदर जितने भी जो भी एलिमेंट है ये लिख के, एक्स वाई जेड ए, बी सेट के अंदर, बी सेट के अंदर ए बी सी डी लिख के फिर उनके अंदर ऐसे बना के, तो उसका कॉमन पार्ट क्या था हमारा, दोनों में कॉमन पार्ट ए था। तो हम ना ए को हम यहाँ पर लिख देंगे इन कॉमन पार्ट के बीच में, फिर उसको दिखा देंगे ए था ये। एक एग्जाम्पल देख लो, फिर अगले पार्ट पर, अगले ऑपरेशन पर चलते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसका वेन डायग्राम भी देख लो। ए ले लिया हमने 3,6,9। बी ले लिया हमने 1,2,3।
समझ गए? दिख रहा ना बिल्कुल? एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, एकदम अच्छे से दिख रहा है। तो अब जल्दी से देखो, ए और बी हो गया। और एक बार इसमें अगर हम यूनिवर्सल सेट ले ले तो जी बिल्कुल ले लो, मैंने आपको करवाया हुआ थ्योरी पार्ट 1 में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इन सभी सेट के एलिमेंट इकट्ठे करके लिख दो। पर क्वेश्चन में आपको है ना ऐसे कुछ भी दे देगा, मान लो इसके अलावा 4, 5, 6 दे दिया। अब है ना क्या, ये जो यूनिवर्सल सेट हो गया, मतलब यूनिवर्स में से इसने कोई भी सेट के एलिमेंट उठा लिए, यहाँ पर पुट कर दिए। अब उस यूनिवर्स में से जो भी सेट के एलिमेंट उठाए थे उनके भी पार्ट बना दिए, ए और बी, वो यहाँ पर गिवन कर दिए है आपको। अब इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो अब निकाल दो। ऐसे तो आपको निकालना आ ही गया होगा, ऐसे इस तरीके से। तो अब देखेंगे हम बिल्कुल अच्छे से, कैसे? वेन डायग्राम से। ये ए था, ये था जी बी। समझ गए? क्या देखेंगे हम? इंटरसेक्शन था ना, तो इंटरसेक्शन का पार्ट देखेंगे। ये था हमारा ए, यहाँ पर दे देता हूँ, ये था हमारा बी। अब है ना इसके एलिमेंट मैं ना यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा सा ऐसे करके। एलिमेंट क्या क्या है जी? 3, यहाँ पर 6 लिख दो, यहाँ पर 9 लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ पर 3 लिख दो। 3 कहाँ पर लिखना पड़ेगा? यहाँ पर मत लिख देना क्योंकि कॉमन पार्ट है ना 3। तो यहाँ पर 3 आ गया। दिख रहा ना एकदम आपको? थोड़ा जूम कर दूँ मैं इसको एक बार के लिए, एकदम से। अब दिख रहा ना? हाँ जी, ठीक है, जूम कर दिया आपके लिए। तो अब देखो, ये 3 हो गया, ये 6 और 9 हो गया। और ये ए एलिमेंट में 3, 6, 9 था, तो ए में 6, 9 हो गया। 3 यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा वो भी बताऊँगा। बी में क्या हो गया? 1, 2 हो गया, और 3 यहाँ पर लिख दिया मैंने, लिख दिया। और बाकी के क्या बच गए? अब देखो 1, 2, 3 और 6, 9। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। बाकी क्या क्या बच गए? 3, 4, 5, 6 इन सेट के अंदर तो नहीं है। तो जब नहीं है ना, तो यहाँ पर इनको इससे बाहर इस डायग्राम में कहीं पर लिख दो। क्या क्या लिखोगे? 3 यहाँ पर लिख दिया, 4 यहाँ पर लिख दिया, 5 यहाँ पर लिख दिया, 6 यहाँ पर लिख दिया। क्योंकि है नहीं ना, ये हमारा पूरा बॉक्स क्या होता है? ये वेन डायग्राम होता है। और ये यहाँ का एरिया क्या होता है? पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होता है। मतलब जितने भी एलिमेंट है उसके अंदर जो भी सेट वगैरह ले लिए, बाकी बचे हुए यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी भार बचा हुआ है वो इनमें पार्ट में लिख दिया। क्या है ये? यूनिवर्सल सेट। समझ गए? ए इंटरसेक्शन भी हमारा क्या है? कॉमन। दोनों में कॉमन क्या था? यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 था। तो 3 तो मतलब कॉमन पार्ट, तो यहाँ पर लिख दिया ना। तो हमारा अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया जी? 3। समझ भी आ गया ना? मतलब ऐसे आपको वैसे थ्योरेटिकली तरीके से ऐसे आपको लिखना पड़ जाए ना वेन डायग्राम तरीके से, तो ऐसे लिख देना। वैसे शायद आपको ही लिखना पड़े, वैसे ये बस है ना किसके लिए होता है? आसानी तरीके से करने के लिए होता है। वैसे ऐसे पूछेगा नहीं कि यहाँ पर ऐसे 1, 2 लिख के दिखाओ, 3, 4 नहीं। वो क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो उनमें देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ और अब वही जो पहले था वही कर रहा हूँ। और अगले ऑपरेशन पर चलते हैं। यह आपको क्लियर हो ही गया होगा। एक बार मैं सही है ना? हाँ जी, एक बार, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। दिख रहा ना अब जो भी है? आप एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या फिर इसको उतार लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक बार आपको दिखा भी दिया है जो जो किया है। और आप देख लेंगे हम क्या अगला ऑपरेशन। तो चलिए जी, अब देखते हैं एडिशन ऑफ सेट। एडिशन ऑफ सेट को हम यूनियन ऑफ सेट भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या वो देखो। सबसे पहले क्या देखेंगे? सिंबल। इसका सिंबल होता है ऐसे यू, सीधा ऐसे यू। किसका होता है ये? यूनियन का सिंबल होता है जी। सिंबल हो गया। अब देखेंगे इसके साइन कैसे कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि 2 सेट मान लिया, ए और बी सेट मान लिया। ए और बी में आपको यूनियन बताना है तो ऐसे दिखा दियो। एक तो ये तरीका हो गया, बता ही दिया था आपको। और आपका ऐसे ए प्लस बी करके दिखा दो, ये भी यूनियन है। ए प्लस बी क्यों किया है? क्योंकि इसका अनदर नेम एडिशन ऑफ सेट भी है, तो ये हमने ऐड भी कर सकते हैं इसको। बात यूनियन ही पड़ेगी। या फिर इसको ए और बी भी लिख लो। ये ए और बी मतलब अलग अलग नहीं है, ए और बी इसको दिखाने का तरीका है। अब दूसरा और क्या देख लो, एक और तरीका है क्या? आइदर ए और बी, या तो ए ले लो या बी। ऐसे इसको डिनोट करने का सारा लिखना पड़ेगा, ये तरीका है ऐसा। इन ये सभी साइन किसके हैं? नाम अलग अलग है, काम एक ही है। मोस्ट यूज ये होता है, मोस्ट यूज ये होता है। और इंटरसेक्शन में ये साइन होता था, वो आपको मैंने बता दिया था इंटरसेक्शन का। अब इसके एग्जांपल देख लो।
एग्जाम्पल देखते हैं। ए सेट के अंदर मान लिया हमने 1 2 3 4। बी सेट के अंदर मान लिया हमने 5,6,7 एक और ले लिया। चलो ठीक है, हमने ये ले लिया ना। तो अब देखो एडिशन क्या होता है, ऐड करना। यूनियन क्या होता है, यूनियन भी ऐड करना होता है। मतलब जितने भी आपको दो सेट दे दिए हैं उनको एलिमेंट्स को ऐड कर दो, मतलब उनको इकट्ठे लिख दो। क्या, इकट्ठे लिख दो। आपको बोलेगा ए यूनियन बी फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे, ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको सभी को लिख दो। एक एलिमेंट दो बार नहीं आना चाहिए, बात समझना। एक बार मैंने लिख दिया। देखो अगर यहाँ पर मान लो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर मैंने 4 और लिख दिया, 4,5,6,7 लिख दिया, अभी भी यही उत्तर आएगा। दोस्तों बात समझना, एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिख सकते सेट के अंदर। क्या, एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी किया है ना, तो ये ए यूनियन बी हमने सोच समझ के किया है। क्या, ए यूनियन बी हमने सोच समझ के किया है। एक सेट के अंदर दो बार एलिमेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। बात समझ गए होगे। अब इसका वेन डायग्राम और देख लो। अब इसका वेन डायग्राम और देख लो। अब इसका ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी हमने कर लिया था। अब देखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, ये हमारा कॉमन पार्ट होता था। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी का जोड़, वो क्या होगा, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा पार्ट। समझ गए क्या होगा, ये सारा का सारा पार्ट ए यूनियन बी। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ आया होगा ये चीज़। क्या, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी बोलता तो आप ये ए इंटरसेक्शन बी कर देते। मैंने बता दिया था, मैंने क्या बोला था कि हर एक अलग अलग ऑपरेशन करवाऊंगा, उनका वेन डायग्राम करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हो आराम से। चलो अगला देखते हैं, अगला ऑपरेशन देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट क्या होता है, उस चीज़ को हटा देना। पहले नाम समझो, क्या मैंने कह रखा नाम में काम भी छुपा है। तो कंप्लीमेंट का मतलब होता है उस चीज़ में से जितनी भी, जैसे मान लो पूरी चीज़ है, पूरी चीज़ मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब जितने भी एलिमेंट उनका सम वो है, उसका कोई भी ऐसे अलग सेट दे दिया। अगर उस जो सेट में से अगर उस चीज़ हटा दी तो बाकी का एलिमेंट बच गया, आपका कंप्लीमेंट बच गया। शायद आपको समझ नहीं आए मेरी बात, तो अब करवाऊंगा। ये 3 है ना, हाँ। तो अब देखोगे, जैसे कि मान लो सबसे पहले देखोगे इसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी सेट है, वो है ए सेट है, उसका कंप्लीमेंट बताना है, तो ए के ऊपर ऐसे छोटा सा सी कर देना। ये हमारा क्या हो गया, सिंबल। ऐसे हम डिनोट करते हैं, ए के ऊपर जैसे पावर करते हैं ना, वैसे यहाँ पर सी कर देना, वो होगा ए का कंप्लीमेंट। अब इसको डिनोट कैसे कैसे करते हैं वो देख लो। एक तो देखो, एक तो यही हो गया, ये हो गया, और देख लो आप नोट ए भी बोलते हैं इसको। मतलब ए के एलिमेंट उस चीज़ में नहीं है। कंप्लीमेंट मतलब जो चीज़ है वो चीज़ हटा दिया हमने। जो चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है इसमें, सेट ए है, तो वो सेट ए के एलिमेंट हटा के जो बच गए वो है हमारा कंप्लीमेंट, ठीक है। और लगा के क्या बोल दो इसको, और आप बोल दो ऐसे, एक तो साइन ये हो गया, हाँ एक और होता है ये, ए के ऊपर ऐसे बार लगा दिया, इसको भी क्या बोलते हैं, ए का कंप्लीमेंट। जरूर समझ गए हो आपकी सारी चीज़। मेन चीज़ क्या है, ये सारे डिनोशन है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है, ये होता है सबसे ज़्यादा यूज। अब एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो आपको दे देगा यूनिवर्सल सेट, क्या दे दिया, 2,4,6,8,10 दे दिया। और ए सेट के अंदर दे दिया जी आपको 2,4 दे दिया, ठीक है। अब आपको बोल देगा क्या बना, ए कंप्लीमेंट निकालो। तो कैसे निकालोगे, जो ए के एलिमेंट है ना वो उस यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। समझ गए बात को। जो चीज़ ए का निकालना है कंप्लीमेंट, तो जितनी भी एलिमेंट है उसको सारे एलिमेंट में से हटा दो। अब देखो 2,4 हट जाएगा, हट जाएगा। जो 2 और 4 है ना, ए का कंप्लीमेंट चाहिए, ए हटाना है, तो ए कैसे हटाओगे, ये 2,4 हटा दो, बाकी के बच गए, वो आपका ए कंप्लीमेंट हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए, एकदम समझ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देख लो क्या जी, इसका वेन डायग्राम। चलो वेन डायग्राम भी अब तो यही देख लेते हैं यार, यहाँ पर इतने में आ जाना चाहिए। इसको हटा दूँ, साइड कर दूँ, ये वेन डायग्राम हो गया। जैसे कि मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए है, ये हमारा बी सेट है, ठीक है। अब देख कुछ ने बोल दिया ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट है ना, देखो ये पूरा ए हो गया। अब ए का कंप्लीमेंट ये हो गया,
बस जितना ये पूरा ए सेट है ना, इसको छोड़ के सब कुछ जितना भी ये यूनिवर्सल सेट है सारा का सारा हो गया। देखो ये हमने ऐसे लाइन नहीं की ए पे, बस ए हमने छोड़ दिया है और बाकी पे हमने ऐसे लाइन कर दी है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, समझ गए ना आप सभी। अब इंटरसेक्शन नहीं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट तो आपका हो गया। अब देखते हैं अगला ऑपरेशन। तो अब देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट, जो कि हमारा फोर्थ ऑपरेशन था। तो अब ये क्या होता है, देखो कंप्लीमेंट तो एक सेट में डिफाइंड है, पर डिफरेंस एडिशन ये वगैरह क्या है, ये दो सेट में डिफाइंड होते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट के अंदर ये होते हैं। ठीक है जी। अब देख लो इसका, सबसे पहले इसको दिखाते कैसे है, इसको एक ऐसे माइनस लगा देते हैं। अगर मान लो दो सेट है, ये दो सेट के अंदर डिफाइंड होता है ना, तो मान लो ए और बी सेट है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर आपको बोल देगा ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए निकालो, मतलब मेन बात क्या है, ये माइनस क्या है, ये डिफरेंस ऑफ सेट का सिंबल, डिफरेंस ऑफ टू सेट बोल लो। ठीक है, डिफरेंस ऑफ क्या है, सिंबल। अब इसको दिखाने के तरीके क्या क्या है, सिंबल और देखेंगे हम, एक ही थोड़ी ना ब्रो, और देखेंगे। और चलो आपको सिंबल जब दिखाऊंगा ना, आपको वैन डायग्राम से करके दिखाऊंगा इसके सिंबल। अभी के लिए हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके और सिंबल होते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी बहुत सिंबल होते हैं, तो वो भी करके दिखाऊंगा। वो आपको वैन डायग्राम से समझा के दिखाऊंगा। वैन डायग्राम याद है ना, वो ऐसे डब्बा बना के वो करते थे। हाँ भाई यार, अब देख लो एक बार एग्जाम्पल इसके। एग्जाम्पल करने के बाद देखेंगे वैन डायग्राम और इसके और भी नेम। मेन नाम यही है, यही इस्तेमाल होता है। ए माइनस बी जरूरी नहीं है। अगर आपको मान लो बी और सी सेट दे दिया, ऑप्शन में बोल देगा, क्वेश्चन में बोल देगा क्या, बी माइनस सी निकालो, सी माइनस बी निकालो। अरे देखो कैसे निकालोगे। ए सेट के अंदर है 2,3,4,5,6 और बी सेट के अंदर है जी 5,6,7,4। अब देखो क्या, ए माइनस बी निकाल लो, आपसे बोलेगा ए माइनस बी निकाल दो। क्यों ए माइनस बी, क्यों बी माइनस ए भी बोल सकता है जी, दोनों निकाल दो। फाइंड ए माइनस बी माइनस ए। अब आपको माइनस का पता ही है क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट का नाम आ गया। अब ए माइनस बी माइनस ए क्या होता है वो देखो। ए माइनस बी का मतलब है, बात को अब ध्यान से देखना समझना, ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए के वे सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। समझ गए, बी माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा, और बी के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है। इस बात को ध्यान से समझना, दिमाग लग रहा, दिमाग को लगाना, इसमें आपको बात समझ आ जाएगी। अब देखो ए माइनस बी क्या होगा, ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब ए के एलिमेंट क्या क्या है, ये 2,3,4,5,6 है ना। अब है ना, अब बी में देखो, बी में क्या क्या है, बी में नहीं है। अब बी में क्या नहीं है, ए के एलिमेंट देखो, बी में क्या क्या है, एक तो जी 5 है, 6 है, 4 है, यही है ना। देखो क्या क्या है, इसका मतलब क्या है, ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए के क्या क्या एलिमेंट है बी में, एक तो हमारा 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, मतलब दोनों में है ये चीज़। तो अब ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है वो क्या बच गए, 2,3, यही बच गए ना। और बी माइनस ए देखो, अब बी माइनस ए देखो, अब बी माइनस ए देखो, अब बी माइनस ए क्या होगा, बी के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब बी के एलिमेंट क्या क्या है जो ए में नहीं है, केवल और केवल 7 है, तो वो हमने 7 लिख दिया। बात आपको समझ में बिल्कुल आ जानी चाहिए, इसको पास पास बना लो, ठीक है। अब देख लो जल्दी से क्या, वेन डायग्राम, क्योंकि वीडियो 32 मिनट की हो गई। वेन डायग्राम चलो यहाँ पर रहने दो आप, वेन डायग्राम आप नीचे आराम से देखो एकदम से अच्छे तरीके से, वेन डायग्राम समझ आना चाहिए। ये हो गया आपका ए सेट, ये हो गया आपका बी सेट, ए सेट हो गया, बी सेट हो गया। ये आपको पता ही है इंटरसेक्शन पार्ट होता है, ए को हटाओगे ये कंप्लीमेंट होता है, ये भी आपने कर लिया। और क्या क्या कर लिया, ए प्लस बी कर लिया, ये सारे पार्ट हो जाएगा। अब क्या करोगे, डिफरेंस। अब ये देखो ए माइनस बी बोल देगा आपको, ए माइनस बी देखो ध्यान से देखना। अब इसमें ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब देखो बी में तो ये पार्ट है ना बी का, तो और ये ए का ये है, तो बच क्या क्या गया जी, बच क्या क्या गया, क्या क्या बच गया, ये केवल ये पार्ट बच गया, केवल और केवल ये पार्ट बच गया। अरे मेन बात देख लो, ए माइनस बी है यार, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो
ए ये पूरा हो गया, अब बी भी ये हो गया। देखो बी का जो इतना इतना पार्ट है, इतना पार्ट है ना बी का, हटा दो, क्या बच गया? देखो कुछ ऐसा बच गया, ए कुछ ऐसा बच गया, ए ऐसा बच गया। जो ये बी का पार्ट था ना वो हटा दिया, ए देखो इतना बच गया, बस समझ गए। और बी माइनस ए देख लो, बी माइनस ए क्या होगा, इस ए को हटा दो। अब बी का मैं क्या बना दूंगा, अब बी का मैं ऐसे डॉट बना देता हूँ बी के, ठीक है, ये डॉट बना दिए। ये क्या हो गया, ये आपका बी माइनस ए हो गया। कैसा है ये, देखो ऐसा है कुछ, ए इतना है बस, ये इतना है, समझ गए ना। बी माइनस ए हो गया, ये आपका ए माइनस बी हो गया। जरूर आपको बात समझ आई होगी। अब मैं कह रहा था ना आपको कि इसके और के नाम बताऊंगा, या जल्दी देख लो अभी इसके नाम, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। इसका नाम क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये नाम भी होता है। वो देखो क्यों होता है। अब देखो देखो ए में से इसने क्या बोला है, अब दिख रहा है ना दोनों की दोनों चीज़, एक बार रुको। हाँ अब दिख रही है दोनों चीज़, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए में से है ना ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया। देखो ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया तो यही बचा ना, बात समझे ना मेरी। क्या, ए माइनस बी को हम इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए को हम क्या बोल सकते हैं, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बात वही है, देखो बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दिया तो यही बच गया ना, तो बी माइनस ए ही बच गया ना। तो इसलिए जो भी आपको नाम हो वो ए माइनस बी माइनस से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको ज़रूर ज़रूर समझ आ गया होगा डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब जो फिफ्थ है ना सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि पहले ही वीडियो 35 मिनट की हो चुकी है। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। अगली जो वीडियो है उसमें चैप्टर को कंप्लीट करवाने की सोचेंगे बिल्कुल पूरा। तो दोस्तों थैंक यू।